मोर वगैरह उनके वो गाय भैंस के वो वाड़े वगैरह में ही रहते हैं। ये देखें खुले हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये नादरीन, ये हैं खान साहब के मोर रखे हुए जिनकी बात हो रही थी। ये भैंस वगैरह हैं। अच्छा खान साहब, ये जो मझ के वो कान में लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये हिफाजती टीके के लिए लगाए हुए हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ये नंबर वाइज है ना। अच्छा अच्छा, इनको कान में वो इसी तरह। फिर इस तरह काफ़ी ज़्यादा है, कुछ बैठ गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, फिर हमें याद नहीं रहती। ये देखेंगे, ये बकरियां भी हैं। ये बहुत प्यार करती है। सही। तो खान साहब हमें बताएं कि इस साइड पे तो आपने पार्क बनाया हुआ और दूसरी साइड पे क्या लगाया हुआ है, और ये पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं, क्या क्या पौधे लगाए हुए हैं? जी, ये हमने पार्क बनाया हुआ है और ये साथ में आप देख रहे होंगे ये बाग है। इसमें हर जो है ना, हर फल इसमें है, अमरूद वगैरह जो भी है ना, छोटे छोटे फल वगैरह इसमें है। इसके अलावा इस दूसरी साइड पे आप देख लेंगे 7-8 एकड़ में ना बाग है अमरूद का, ये सारा। अच्छा अच्छा। इसके बाद ये दूसरी साइड पे ये सारे मुलाजम है, ठीक है। आप अच्छा। और ये हमारा एक छोटा सा, इसको आप डेरा भी कह सकते हैं और अपने रहने के लिए सही एंजॉय करने के लिए हम सिर्फ यहाँ। दूर से हम आ रहे थे तो ये टैंकी लग रहा था, तो ये टैंकी तो नहीं, ये क्या सिस्टम है आप? ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, ये मोर्चा वगैरह जिस तरह बनाया जाता है उस तरह। कह रहे इनको, ये रात को बंदा इसके ऊपर होता है और ये पूरे सेटअप का ख्याल रखता है। सिक्योरिटी टाइट है आपकी। सही। इधर भी शायद वो तारें वगैरह लगवा रहे हैं। लगी हुई, अभी इसको उतार दिए, दोबारा इनको रिपेयर कराने हैं इन तारों को। आप ये दीवार देख ले, इसके अंदर ना गोली असर नहीं कर सकती। जब अगर कोई सैर वगैरह करता है, अगर गोली आएगी ना, वो दरमियान में आकर रुक जाएगी क्योंकि वो ना खारिज हो जाएगी। सही सही। और हमारे साथ आए, ये बाग का भी विजिट कराएं। आए, मैं आपको बाग का भी चलें, हम बाग में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से पौधे रहे हुए हैं, तो उसके बाद ये है जी, अमरूद के लगे हुए हैं। ये भी लगे, ये देखें। सही। अभी ये इनका मौसम नहीं है ना। सही। इसके अलावा पौधे लगाए हुए हैं। ये तो शायद माल्टे के दरख्त, ये आगे माल्टे के भी पौधे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो खड़ा हुआ है ना, ये दरख्त आपको नजर आ रहा है, ये लंबे लंबे दरख्त, ये इनकी जितनी मर्जी ऊंचाई हो जाए, ये खुद सही सही जाते हैं, लेकिन ये कम से कम 100 फुट के से ऊपर चले जाते हैं। सही। ये पौधा कौन सा है? फिर इसको ये ना चील ब्याल कहते हैं। अच्छा, चील ब्याल। चील ब्याल और किस्म की होती है, ये कोई उस किस्म का ही होगा शायद। हाँ, ये उस किस्म का ही होगा। सही। कुछ काट दिए ना, ये दीवारों को नुकसान करते जब ये गिर जाते हैं तूफान। अच्छा, इसके अलावा ये आम जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, हाँ, इनको फल लगता है? हाँ लगता है, लेकिन अब मौसम नहीं है ना सब। सही सही बात। अभी उतर चुके होंगे। हाँ। ये आम भी कुछ और किस्म का लग रहा है, जो छोटा सा ही पौधा है, इतना बड़ा नहीं। इतने हमने ये फल के लिए भी नहीं रखे हुए, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए भी रखे हुए। अच्छा अच्छा, ये आर्टिफिशियल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इधर आपने ये हल चलाए हुए हैं, ये पहले भी इस तरह था या जरा चेंज कर रहे हैं ना, इसकी प्लेन करना है अभी? प्लेन को बराबर करना है, फिर इसमें ना वो घास वगैरह लगाए जैसे उस साइड पे लगाए। सही सही। इसके अलावा इसमें और को ये आपने खड्डे वगैरह भी बनाए हुए हैं, कुछ और पौधे लगाने लगे? ये ट्यूबवेल का पानी दूसरी ज़मीन पे जाता है। सही सही, यानी कि बैर भी पानी जाता है इधर से। सही सही सही। वो आलू वगैरह तो हमने देखे हैं। इस साइड पर भी कोई पौधे हैं? इस साइड पे भी गंदम वगैरह भी है, ठीक है। सही। इसके अलावा कुछ आलू भी लगे हुए हैं। और आप हमें बताएंगे कि ये पौधे तो हमने देख लिए हैं, बाग भी देख लिया, पार्क भी देख लिया, इसके अलावा आपने जानवर कौन कौन से इधर रखे हुए हैं? जानवर इधर रखे हुए हैं, मैं ये जो मुर्गे हैं ना, उनका बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा। मुर्गे भी रखे हुए हैं, 7-8 मुर्गे रखे हुए हैं। सही।
2 मोर रखे हुए हैं, नर मादी दोनों रखे हुए हैं। सही। ठीक है, जैसे कि जर्मन शाफर्ड 2 कुत्ते हैं, वो भी सही। एक मेल है, एक फीमेल है। अच्छा। ये 3 कोड के ये जर्मन शाफर्ड है। सही। ठीक है ना। ये जो मालिक के जो वफादार होते हैं, उनके साथ अगर उसका कोई दोस्त आ जाए ना, वो काटेगा नहीं, सही। इतना ये समझदार होता है। और ये रात को ऊपर ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कुत्ते भी ऊपर रहते हैं? हाँ, ये कुत्ते खुद बहुत ऊपर रहते हैं, ये अक्सर ये दीवारों पे चलते हैं। सही। दीवार पे इतनी जगह होती है कि ये वो चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। सही सही। ये आपने पिंजरे वगैरह या इनके वो खुड्डे वगैरह बनाए हुए हैं या खुले रहते नहीं, हैं? ये खुले रहते हैं, ये इन 4 दीवारी में रहते हैं। अभी ये मोर वगैरह आपने किधर रखे हुए हैं, तो उनके खुड्डे बने हुए हैं? नहीं रखे हुए हैं, लेकिन ये जो मोर होते हैं ना, ये अपनी 4 दीवारी के बाहर नहीं जाता। अच्छा अच्छा, वो अंदर ही रहते हाँ, हैं। अंदर ही रहते हैं, और बाहर से इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। सही सही। वापसी पे दीवार पे आना इनको मुश्किल होता है, चले तो जाते हैं लेकिन आना मुश्किल होता है। सही। ये है जी खान साहब का ये फार्म हाउस था। ये अभी तो उन्होंने हाल चलाया हुआ है, और ये पौधे वगैरह आपको दिखाता हूँ और कौन कौन से पौधे हैं। ये माल्टे का ये दरख्त है, इसके अलावा वो बेर है कोई किसी किस्म का, और ये कुछ पता नहीं चल रहा है ये कौन सा पौधा है। ये सभी एक मिनट, ये देखें, ये कुछ पौधा है लेकिन ख़ास किस्म का पौधा है कि इसके ऊपर ऐसा फल लगा हुआ है। ये देखें, ये फल लगा हुआ है जनाब। ये मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सा पौधा है। किसी को अगर पता हो ना कि ये कौन सा पौधा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये फल लगा हुआ है, ये है जी फल। ये हमने तोड़ना भी है। ये जनाब एक मैंने वो तोड़ लिया है। ये एक फल तोड़ लिया है, इसके अलावा और भी हैं। ये है जनाब। अभी ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है, फोन भी कम चल रहे हैं। और ये देखिए, हाँ अच्छा, ये पौधे हैं और आगे ये फल भी लगे हुए हैं। एक दफ़ा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अमरूदों के फल लगे हुए हैं। अब हम ऊपर जाकर आपको ऊपर से कैसा नज़र आता है। हाँ जी, अपना चाचा पैर धो के ना ये है जी इस फार्म हाउस का ऊपर जाने का रास्ता। ये सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये धुएं की निकासी के लिए जो अंदर आग डालते हैं ना, ये धुएं की निकासी के लिए। अच्छा, अंदर वो आग वगैरह सर्दियों में जो जलाते हैं उसकी निकासी गर्म होती है। करने के लिए, ये कुछ पकाने के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, सही। ये फिर धुएं की निकासी इस साइड से। अच्छा, इधर से तो व्यू गांव का बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये दीवार बोल रहे थे ऊपर काफ़ी जगह है चलने फिरने के लिए। वो कबूतर भी रखे हुए हैं। कबूतर बस ये 7-8 ही बस रखे कबूतर का शौकीन। लो जी नाज़रीन, ये है फार्म हाउस। इस वक्त हम छत के ऊपर हैं। तो फार्म हाउस पर आके दूर दूर के जो गांव है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये वो सामने वाला हमारा गांव है, वो भी नज़र आ रहा है। ये सामने से रोड गुज़र रहा है, शायद मेरा कैमरा दिखा सके आपको। तो ये है फार्म हाउस, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये देखें, इन्होंने डिशें वगैरह भी रखी हुई हैं, कुत्ते भी हैं, मोर भी हैं। ये बाग है। ये अवैस भाई चल फिर रहे हैं। ये उन्होंने डिशें वगैरह ले रखी हुई हैं। और ये पानी, हाँ ये ज़बरदस्त किया हुआ है।
ये पानी गर्म करने के लिए इन्होंने गीज़र वगैरह इधर ही अरेंज किया हुआ है ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। हाँ जी, ये किस लिए रखा हुआ है भाई जी? ये स्पोर्ट सिस्टम के लिए। अच्छा अच्छा, सही। जी, ये हमारा व्लॉग हमने यूट्यूब पे डालना है, तो इसके बारे में आप नाज़रीन से बात करना चाहेंगे? जी नाज़रीन से मेरी इतनी सी बात है कि पहली बात तो ये कि अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। ये हमारा एक छोटा सा सेटअप बना हुआ और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बाग के सिलसिले में जो भी है। और ये हमारा फार्म हाउस है, ये इसको आप डेरा भी कह लें और ये हमारे रहने की भी जगह है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी जितने भी सेटअप है ये इस पहले वीडियो में हमने डाल दी है, ठीक है ना। और ये असद भाई है, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनका ये प्यार है जो आज हमसे मिलने भी आए हैं। तो बाकी ये है कि बाकी जो सब चीज़ें हम दिखा चुके हैं वो पहले भी इसकी वीडियो में है। दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश। चैनल भी सब्सक्राइब करा दें। और दूसरी बात यह है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, इनका जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ये आपकी मेहरबानी। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त।